हेलो माय लिटिल मंचकिंस। तो कल हम लोगों ने किया था हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू, जिसके हम ऑलरेडी 13 पेजेस कर चुके थे। तो ये एक्टिविटी थी कि आपको क्या करना है, आपको आसपास देखना है, एक लिस्ट बनानी है 5 चीज़ों की जो मोशन में है और 5 चीज़ें जो रेस्ट में। ये मैं डिस्कस कर चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फील्ड में इसमें फिल करना है। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि दीपक ने नोटिस किया कि वो बस में बैठी है, चीज़ें चल रही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसने देखा कि नहीं, जो बस में बैठे हैं वो लोग तो स्टिल रेस्ट पे हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया कि जिस रेफरेंस में देखेंगे वहाँ से चीज़ें अलग दिख सकती हैं, आपके लिए वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। आपके लिए कोई चीज़ मोशन में है बट वो एक्चुअल में वो चीज़ किसी और कॉन्टेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो वो रेस्ट पर भी हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप उसके लिए एक्टिविटी है कि आप एक पहले इरेज़र लेंगे और उसको एक सर्टेन हाइट से, सपोज़ आपके हाथ की जो आपकी हाइट है वहाँ से आप उसको नीचे ड्रॉप करेंगे। उसका मोशन ऑब्जर्व करें, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन की में गिर रहा है, या फिर आप एक ऑरेंज लेंगे ट्री से, वो क्या स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। जब आप रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं क्या वो स्ट्रेट लाइन में होती है। तो मार्च पास्ट याद करिए जो परेड में हुआ था, क्या वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहे थे। व्हेन ए हैवी बॉक्स इज पुश्ड, जब भी हम कोई हैवी बॉक्स को धक्का देते हैं क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो इन सब का आंसर जो है वो हाँ होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके मोशन को क्या कहा जाएगा, लीनियर मोशन। जैसे ये देखिए इस इमेज में भी दिख रहा है कि इरेजर जो है वो सीधा गिर रहा है, ऑरेंज भी सीधा गिर रहा है, मार्च पास्ट तो हमेशा ही लीनियर में होती है। और आप बॉक्स को अगर पुश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप जोर लगाएंगे तो वो सीधा ही जाएगा। हम लोग ज़्यादा उसमें स्विंग मतलब जिगजैग नहीं कर सकते अगर वो हैवी है तो। लेकिन क्या वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो अब हम कर सकते हैं, स्विंग्स को देखो, झूलों को देखो, मैरी गो राउंड्स को देखो, क्या वो हमेशा लीनियर मोशन में होंगी। चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इरेज़र को जो है या फिर एक पोटैटो को एक एंड से थ्रेड से बांध दीजिए, उसको दूसरे एंड से पकड़िए और उसको घुमाइए, ऑब्ज़र्व करिए उसका मोशन। क्या वो इरेज़र का जो मोशन है वो सेम है जैसा मैरी गो राउंड पे होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब वो एक साथ सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे ये है आपका मैरी गो राउंड, या आपने कोई पोटैटो को बांध के थ्रेड से ऐसे घुमाया। तो वो सारी चीज़ें इमेज में क्लियरली मेंशन है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो उसके बाद अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक इरेज़र को एक एंड से बांधें, इरेज़र को हैंग कर, ये वही एक्टिविटी जो हमने दिखाई है। अच्छा ये वाला है, देखिए इरेज़र को हमने यहाँ पे हैंड में बांधा है इस तरीके से। क्या अब उसको हम सर्कुलर नहीं घुमा रहे हैं जैसे हमने पोटैटो घुमाया था। अब हम उसको ऑस्किलेटरी मोशन, क्या होता है जैसे आपकी घड़ी का देखा हो, जो पुराने टाइम में घड़ी आती थी उसके नीचे एक उसका लगा हुआ था ऑस्किलेटरी मोशन में, वो एक बार आगे एक बार पीछे, जैसे आपका स्विंग जाता है ये वाला स्विंग। तो इस मोशन को बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। जब टू एंड फ्रो, एक बार आगे एक बार पीछे इस तरीके से मूव करें तो वो कहता है ऑस्किलेटरी मोशन। तो 3 तरह के मोशन हमने पढ़ लिया। अब है फोर्थ का, एक मेटल स्ट्रिप लो, उसके ऊपर उसके एंड को एक को प्रेस कर दो, जैसे आपने कोई ब्रिक रख दी या कोई बुक्स रख दी। जो फ्री हैंड है उसको हाथ से अगर आप ऐसे हिलाएंगे, हेल करेंगे तो क्या होगा, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा। तो ये भी एक ऑस्किलेटरी मोशन है मेटल स्ट्रिप का। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रिपीट करता है पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम, फिक्स टाइम के बाद, तो उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक। जैसे अगर आपने देखा होगा, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है बार बार, या कोई ऑस्किलेटरी मोशन है वो बार बार अपना मूविंग टू एंड फ्रो रिपीट कर रहे हैं। तो ये दोनों आपके पीरियोडिक हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद हर उस सेम पोजीशन पे ही वो ऑब्जेक्ट दोबारा आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पीरियोडिक मोशन। अब एक पिक्चर है पार्क की, उसको आप देखिए तो अलग अलग तरह के मोशन है और उसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कौन है, अब यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि ये सर्कुलर मोशन है, ये आपका ऑस्किलेटरी मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है आपका। ये जो जिक्स ऊपर नीचे हो रहा है तो यानी ऑस्किलेटरी मोशन है, ये स्ट्रेट है लीनियर मोशन हो रहा है आपका, ठीक है। इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखो ये भी आपका सेम होगा आगे पीछे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इन्होंने अब कुछ कीवर्ड है, हमारा चैप्टर ख़त्म ही हो गया है, मुझे लगा था ये ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर कीवर्ड है जो हमें इसे रिकॉल कर लेते हैं। हमारा सेंटीमीटर क्या था, नोटेशन क्या थी, cm, ठीक है।
मेज़रमेंट हमने पढ़ा है कि किस तरीके से मेज़रमेंट करते हैं, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। मीटर को कैसे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल m से। मिलीमीटर को स्मॉल m 2 बार m से। मोशन क्या है जब मिलता है, किलोमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल k m से। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो भी मेज़रमेंट होता है वो उसका होता है डिस्टेंस। लेंथ होती है जैसे स्केल है या किसी चीज़ की एक फ़िक्स लेंथ है, यहाँ से शुरू है वो यहाँ पर ख़त्म है। लीनियर मोशन जब एक सीधी डायरेक्शन में हम लोग करते हैं। सर्कुलर मोशन जब हम सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, कोई भी चीज़ मूव करती है। ऑस्किलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, जैसे जिक्सॉ होता है। रेफरेंस पॉइंट के जिसके बेस पे, जिस पॉइंट पर हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि इसके बेस पे ये जो चीज़ है, कोई और ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, किस तरीके से हम लेंथ को नापते हैं मीटर्स में। और स्टैंडर्ड यूनिट हमने क्यों यूज़ की, क्यों पहले हम लोग हाथ से, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हैंड स्पैन से मापते थे हम लोग, योजना थे, और बहुत सारे अलग अलग जो है मेथड थे चीज़ों को नापने के। ठीक है। तो ये है अब समरी आपकी यहाँ पर दी हुई है, की पॉइंट्स यहाँ पर सारे दिए हुए हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 cm है 10 mm के बराबर होता है। और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। ओके, यहाँ पर आपको अब मैच करना है। देखिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, बाकी आप स्कूल में ही करेंगे। लखनऊ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, क्या हम सेंटीमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में? ऑब्वियसली हम लोग किससे मेज़र करेंगे, किलोमीटर में, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर वो तो बहुत छोटी छोटी होती है। थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन की जो थिकनेस है वो किस में हम डिप करेंगे, वो हम करेंगे मिलीमीटर के, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, बहुत मतलब थिकनेस बहुत कम होती है। ठीक है। इरेज़र की जो लेंथ है वो हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर जितना लंबा हमारा इरेज़र नहीं होता, सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का होता है। लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड जो है वो हम मीटर में नाप सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्टिविटी दी है कि ट्रू फॉल्स करें। क्या 1 किलोमीटर है जो, अगर हम यहाँ से देखें, क्या 1 किलोमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है? नहीं, 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100। तो यानी ये तो 1 मीटर है, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट जो हमारी पोजीशन चेंज कर रहा है एक रेफरेंस पॉइंट के, तो इसे क्या कहेंगे? विद टाइम इज सेट टू बी इन मोशन। जब कुछ टाइम के बाद है तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। हाँ, जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या होएगा? मोशन में। द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, अगर वो सीधी सीधी चल रही है एक ही डायरेक्शन में। इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है आपकी लेंथ को मेज़र करने के लिए? तो मिलीमीटर तो है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, लेकिन हैंड स्पैन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका हैंड स्पैन, क्योंकि उन्होंने नहीं ही पूछा था, तो नहीं, तो हमारा हैंड स्पैन है। अब इन्होंने कहा अलग अलग स्केल मेजरिंग करें, ये एक्टिविटी है, उसकी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। अगर 5th क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सपोज़ करना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर क्या इसके इक्वल होता है? आपका 1000 सेंटीमीटर के। तो 1.5 किसके बराबर हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी 1500 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो इस तरीके के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पर है, लर्निंग फर्दर। आप इस पे लीव्स वगैरह की एक्टिविटी कर सकते हैं कि लीव्स को नापिए, अलग अलग जो लीव्स मार्केट में बोल रही हूँ, गार्डन में या आपके घर में जो पौधे हैं उनको नाप सकते हैं। जो गिरी हुई पत्तियाँ हैं कभी भी तोड़ना नहीं है आपको, उनको जो गिरी हुई हैं उनको नापिए, उनको रिकॉर्ड करिए, और कुछ अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई है, अगर आप इन सारी एक्टिविटीज़ को कर लेंगे तो आपका जो मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको कभी भी मतलब इस चीज़ को आप लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। आई होप यू लाइक माई सेशन। अगर आपको समझ में आता है कि मैं जो समझा रही हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।